Hi, this is Anadanda and you are watching Tech Room. Finally, Iqoo Z5 launched in Indian market with best valuable price. And the features of this phone is so interesting, matlab fully loaded. But something is so, let's see, okay? और जो भी फ़ोन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और उसके साथ सब कुछ फीचर्स विथ फैक्ट मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे हिसाब से ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्राइस के साथ स्मार्टफोन आता है मार्केट के अंदर। सो बहुत सारे लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। सो इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वाला वीडियो हर एक लोगों के लिए। और उसके साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो नीचे लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस फ़ोन के अंदर हम लोगों को 6.67 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की मैं बात करते हैं यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है विथ HDR10 सपोर्ट, ठीक है। तो डिस्प्ले अच्छा है, थ्योरेटिकली अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और उसके साथ छोटा सा एक शिकायत मेरे को कंपनी से रहेगा कि इस बजट रेंज में, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन हमारे सामने आता है उस प्राइस पॉइंट पे कंपनी एमुलेट डिस्प्ले भी दे सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों LCD दिया है मेरे को पता नहीं है, बट ठीक है जो भी है एक्सेप्ट कर लिया हूँ मैं। और बाद बाकी आप भी एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि एमुलेट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले खराब है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले। सिर्फ होते हैं ना मार्केट के अंदर एक टॉप लेवल, वो मैं बोल रहा था, ठीक है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है हम लोगों को थ्योरेटिकली। अब इस फोन के दिल मतलब प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखने को मिल जाता है 6 नैनोमीटर बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 5G प्रोसेसर का सपोर्ट विद 12GB LPDDR5 रैम। और फोन के परफॉर्मेंस की बात करते हो मैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक इस प्रोसेसर के थ्रू जो भी फ़ोन हमारे सामने निकल के आया है उन सारे फ़ोन से कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिला, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। देन फोन की कैमरा सेटअप की बात करो तो यहाँ पर हम लोग को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, ठीक है। जहां पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, ठीक है। तो कैमरा सेटअप की बात करो तो ठीक है, बहुत ही अच्छे सेटअप देखने को मिल जाते हैं, सेंसर्स आर गुड। और बाद बाकी प्रैक्टिकल रिव्यू के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये फ़ोन मैं आप लोगों के सामने लेके आ पाऊँगा या नहीं ये कॉन्फर्म नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर ये फ़ोन अवेलेबल नहीं होता है। सो इसके वजह से ये बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। देन फोन की फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग को 16 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। अभी इस फोन के बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को 5000 mAh के बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, जो हम लोगों को अच्छा खासा लॉन्ग बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देगा। और चार्जिंग सपोर्ट की मैं बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को 44 वाट का फ्लैश फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से 0 to 100 कंप्लीट कर देगा। तो ओवरऑल फीचर्स के मामले में फ़ोन सच में बहुत ही ज़्यादा फुल्ली लोडेड है, तो कोई भी कमी हम लोगों को देखने को नहीं मिलते है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो अभी मेन चीज़ मतलब प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन मार्केट। सबसे पहले अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर दी है, फ़ोन आने वाले 3 अक्टूबर से हमारे सामने मतलब अमेजन एंड Iqoo के ऑफिशियल वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा, तब से आप लोग इस फोन को बाई कर सकते हैं। एंड प्राइस की बात करो तो यहाँ पर हम लोग को 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे जो पहला वेरिएंट है वो है 8GB प्लस 128GB, जिसका प्राइस रखा गया है 23,990 एंड द सेकंड वेरिएंट इज 12GB प्लस 256GB, जिसका प्राइस रखा गया है 26,990। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस के साथ हमारे सामने ये फ़ोन आने वाला है, मतलब ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाद बाकी फ़ोन बहुत ही ज़्यादा फुल्ली लोडेड एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और गेमिंग के लिए फ़ोन को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि Iqoo खासकर गेमिंग को नज़र रखते हुए फ़ोन को तैयार करता है। सो अच्छा खासा ऑप्टिमाइजेशन स्पीड एंड बाद बाकी जो कुछ भी सब कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन के थ्रू, मेरा यही मानना है। और ओवरऑल यही बोलूँगा कि आप लोग इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं।
और आई थिंक कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह, कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं रहेगा आप लोगों के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन, कुछ भी क्वेश्चन जानना चाहते हैं आप लोग, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं मेरे से। और तो आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।